रिलायंस डिजिटल शोरूम के करीब 60 लाख रुपए के मोबाइल, वॉच, लैपटॉप चोरी करने वाले सेल्स मैनेजर सहित 2 लोगों को गुरुग्राम सेक्टर 40 की पुलिस ने काबू किया है। इनके कब्जे से चोरी हुए सामान में 57 आईफोन, 4 एप्पल स्मार्ट वॉच, 2 लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। अब इनको रिमांड पर लेके आगे की पूछताछ की जाएगी। इस मामले की और जानकारी देते हुए गुरुग्राम एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया। गुरुग्राम से वेद जांगड़ा की रिपोर्ट। गिरफ्तार किया है सर, क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 5 जनवरी 2023 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में। RDCT मॉल में एक रिलायंस डिजिटल के नाम से शोरूम है। उसमें 4 तारीख को उसके कर्मचारी अच्छे से उसको बंद करके गए थे और 5 तारीख को जब वापस आए तो वहाँ से काफ़ी सारा सामान चोरी हुआ मिला, जिसमें लगभग 60 लाख रुपए की चोरी थी। जिसमें मोबाइल फ़ोन, एप्पल के मोबाइल फ़ोन, एप्पल की वॉच और लैपटॉप आदि ये सामान चोरी हुआ था। उसके बाद हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 में काम करते हुए उसमें जो शामिल 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिनकी पहचान नरेंद्र कुमार 32 वर्ष, जो उसने MBA कर रखा है, वह अशोक कुमार 30 वर्ष है, वो भी ग्रेजुएट है। और इनमें से जो आरोपी नरेंद्र कुमार है ये इसी मॉल में सेल्स का काम करता था और इसी ने अपने साथी को उसमें लेके, विश्वास में लेके, और इन्होंने ये योजना बना के इस वारदात को अंजाम दिया। हमने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पोजीशन से 57 आईफोन, 4 एप्पल की स्मार्ट वॉच, 2 लैपटॉप बरामद कर लिए हैं। बाकी जो सामान बचा है थोड़ा बहुत, उसके लिए इन्होंने अपना डिस्क्लोजर दिया है। उसके तहत आज हम इनको कोर्ट में पेश करके और पुलिस रिमांड हासिल करके और आगे की रिकवरीज की जाएगी। सर, जितना चोरी सामान होता है उसमें लगभग कितना बरामद हो चुका है? उसका 95% सामान हमने रिकवर कर लिया। मकसद क्या था सर चोरी करने का? चोरी का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही होता है और इनका भी ये था कि यहाँ से इस सामान को हम बेच के और दिल्ली के थ्रू नेपाल भेजना चाह रहे थे और वहाँ से पैसे कमाने की इनकी इस तरह की इच्छा थी इनका। क्योंकि उस शोरूम में ही काम करते थे तो उसका एक्सेस इनके पास था और उसकी चाबियां, डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली और उनके सहारे से उसमें घुस के और ये चोरी को अंजाम दिया। सर, ये RDCT से इन्होंने माल चोरी किया, उसके बाद ये कहाँ पर लेके गए और ये सामान कहाँ से बरामद हुआ? ये गुड़गांव में ही थे, क्योंकि ये तो किसी को जानकारी थी नहीं ना चोरी किसने किया। ये कोई नॉन बाय नेम कोई FIR नहीं थी, ये किसी को नहीं जानकारी थी कि ये किन्होंने चोरी किया। इस पे तो हमारी क्राइम टीम ने काम करते हुए इनको पहले हमने फिर इनको गिरफ्तार किया और इनके पोजीशन से ही हमने ये सब रिकवरीज की। ये सेल्स मैनेजर के पद पे था क्या सर? हाँ जी। कब से काम कर रहा था सर? ये 1 महीने से काम कर रहा था पिछले। सर, उसमें CCTV कैमरे नहीं थे क्या? CCTV कैमराज थे लेकिन उसमें मफल्ड कर रखा था अपने आप को। तो RDCT का जो एरिया है उसमें गलियों में भी कैमरे लगे हैं और दूसरा उस एरिया के अंदर चोरी करना भी बड़ा मतलब टेढ़ा मेढ़ा काम है, क्योंकि वहाँ पर गार्ड, हर घर में गार्ड रहता है और हर गली में गार्ड रहता है, सिक्योरिटी गार्ड। नहीं, देखिए ये बात सही है कि भाई वहाँ पे इस तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अंजाम दिया और अपने आप को छिपा के वहाँ से निकल के भागे। किसी को भी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई और कहीं भी इनकी कोई भी इस तरह की फुटेज भी हमें नहीं मिल पाई कि भाई ये आइडेंटिफाई हो पाए, लेकिन उसके बावजूद हमने काम किया और इनको पकड़ने में कामयाब। हमारे 2 क्वेश्चन है। एक तो गुड़गांव पुलिस कितने केस चोरी होने से पहले पकड़ लेती है, CIA लगा ले, और कितने केस हम चोरी होने के माल में से सोलो कर लेते हैं? देखिए ये तो मेरे ख्याल से प्रश्न ही शायद सही नहीं है। चोरी होने से पहले कैसे पकड़ सकते हैं? चोरी होने के बाद ही केस, चोरी होने के बाद कितने घंटे बाद चोरी के माल में पकड़े जाते कुछ बेचा भी था इन्होंने? हाँ जी, इनमें से कुछ बेचा? हाँ, उसकी रिकवरी के लिए अभी हम इसीलिए तो पुलिस रिमांड हासिल कर रहे हैं
और जैसे की बात हुई इस तरह की फॉर्मेट में अभी मैं कोई डाटा उपलब्ध नहीं करा सकता कि कौन सी चोरी में कितने घंटे में पकड़ पाएंगे। देखिए, हम प्रयास करते हैं चोरी हो या कोई भी क्राइम हो उसमें तुरंत गिरफ्तारियां हो, सर इनका लेकिन सारी चीजें हमारे चाहने से नहीं होती, तो उसमें काम करते हैं, केस टू केस वेरी करता है। लेकिन गुड़गांव पुलिस का, जैसा कि आप लोगों का भी पिछले काफी समय से हमारा आपस में मिलके काम करते हैं, तो आपको भी इस बात का ध्यान होगा, मैक्सिमम केसेस में हमने जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार भी किया है और रिकवरीज भी की। सर इनका कोई पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड? अभी तक इस तरह की जानकारी नहीं मिली है और उसका हम आगे रिकॉर्ड पता करके अगर कोई इस तरह की जानकारी होगी तो आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है सर।